नमस्कार, मैं तरुण और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की चुनावी यात्रा 24 का चौधरी कौन। पिछले 1.5 महीने से हिंदुस्तान उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में जा रहा है, वहां के कैंडिडेट से आपके हिस्से का सवाल पूछ रहा है और जनता से पूछ रहा है कि 10 साल नरेंद्र मोदी की सरकार के कैसे बीते हैं और वहां के स्थानीय सांसद ने कैसा काम किया है। जिन सीटों पर देश भर की निगाहें टिकी हुई हैं उसमें से एक सीट पर इस समय मौजूद हैं, नाम है रायबरेली। इस बार उम्मीदवार यहां से कांग्रेस ने बदला है, सोनिया गांधी की जगह राहुल गांधी उम्मीदवार हैं। पिछली बार अमेठी से थे, अमेठी में हार गए थे। इस बार वायनाड के साथ साथ वो रायबरेली से भी उम्मीदवार हैं, लेकिन भाजपा ने अपने पुराने ही उम्मीदवार दिनेश प्रताप सिंह पर एक बार फिर से दांव खेला है। क्या इन दोनों के बीच कड़ा मुकाबला है या इनके बीच बसपा की कोई किसी तरह की और निर्दलीय उम्मीदवार जो यहाँ लड़ रहे हैं उनका कोई हिस्सा बनता भी है या नहीं बनता है? इनके मुद्दे क्या हैं? ये जगतपुर का पूरा इलाका है, ये लोग क्या सोचते हैं? एक छत्र राज आज़ादी के बाद गांधी परिवार और उनके प्रतिनिधियों का रायबरेली में रहा, तो रायबरेली के हिस्से क्या कुछ आया है? क्या नरेंद्र मोदी की सरकार में इनके साथ भेदभाव हुआ? इन तमाम विषयों पर इनसे बात करेंगे, समझेंगे इनके मुद्दे क्या हैं और क्या कुछ बदला है रायबरेली पर। बहुत निगाह है आप लोगों पर जी, पूरा देश जानना चाहता है कि रायबरेली की हवा किस ओर मुड़ रही है। हार्ट सीट है रायबरेली। हाँ, तो हार्ट सीट में क्या चर्चा चल रही है आपके यहाँ? चर्चा अच्छी है। हाँ। देश के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के लिए हमारे आदित्यनाथ योगी जी ने इस प्रदेश को ही नहीं इस देश को बहुत कुछ दिया है, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के, चाहे वो विकास की कोई धारा हो या जो भी है। अभी जैसे आपने कहा कि कांग्रेस ने एम्स दिया, ठीक है दिया, लेकिन उस एम्स मैंने नहीं कहा अभी तक। अभी आपने कहा कांग्रेस ने कई प्रोजेक्ट दिए, एम्स नहीं कहा आपने, लेकिन दिया एम्स जब तो जीड़ सीड़ था। आज उसमें जो है 300 सीटें थी पहले, इस समय 600 सीटें चल रही हैं, ठीक है। अब इसी तरीके से जब सरकार कोई भी बने, लेकिन जब एक देश का राजा ईमानदार सच्चा होगा तो स्वाभाविक है कि देश आगे बढ़े। देश लोकशाही में है, राजाओं की ठाठ चली गई है। नहीं, राजा लोकतंत्र का राजा, लोकतंत्र का राजा। पहले राजा रानी के पेट से पैदा होता था, बैलेट बॉक्स और ईवीएम से पैदा होता है, तो लोकतंत्र का राजा है। राजा तो है ही वो देश का। अब किसी भी उससे देख ले नजरिए से। अच्छा, ये बताइए, एम्स की चर्चा की तो कांग्रेस के कुछ नेताओं से कल मैं मिल रहा था, तो वहाँ पर हम लोग जब बातचीत के, सुपरमार्केट आपके यहाँ है रायबरेली में, उन्होंने कहा पहले 1250 सीट थी, यहाँ पर जगह थी बेड्स की, और गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ जी ने 300 ट्रांसफर करवा दिया। कागज पे था भैया, सीटें तो कागज पे बन जाती हैं, कागज पे सीटें थी, कागज पे एम्स था, न ओपीडी थी, न डॉक्टर थे, न कोई सिस्टम था। बनाना एक अलग विषय हो गया ना, उसको चलाना एक अलग विषय है। जैसे हाथी आपने पाल लिया, अब हाथी रोज एक पीपल का वृक्ष खाएगा, पीपल का वृक्ष कहाँ से आएगा? वो तो सरकार ही व्यवस्था कराएगी ना खाने के लिए उसको। तो एम्स आपने बना दिया, सफेद हाथी शोरूम खड़ा हुआ है, उसको चलाने के लिए उसकी सरकार की ही तो जो आवश्यकता है, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो चाहे दिल्ली की सरकार हो। डबल इंजन की सरकार में कुछ काम वाम हुआ है आप लोगों के यहाँ? भेदभाव होता है? काम हर स्तर पे क्या हुआ है? मैं तो यहाँ का हूँ नहीं, रायबरेली में। हाँ, क्या आप हुआ? अभी आए हैं, गंगा एक्सप्रेस वे देख लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरीके से, कॉरिडोर हमको मिलने जा रहा है, 560 एकड़ जमीन हायर हो चुकी है। अभी आप कॉरिडोर बाबा के पुरवा में कॉरिडोर में कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट लग सकता है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। तो कई ऐसे बड़े प्रोजेक्ट हमारे यहाँ आए हैं। अभी हमारी रेलवे लाइन जो है भग 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 डीजल इंजन इसमें चलता था, आज आप जाइए इलेक्ट्रिक लाइन 60 जा रही है। वंदे मातरम हमारे रायबरेली से जा रही है। क्या चाहिए हमारे पास? बहुत कुछ सुधरा है हमारा। कांग्रेस वाले कह रहे हैं इस बार हमें राहुल गांधी चाहिए। ठीक है, अपने अपने विचारों की बात है। पछताना पड़ेगा इस देश की जनता को, क्योंकि जब 70 साल में जिस व्यक्ति ने कुछ नहीं दिया है, वो 5 साल में कैसे दे देगा? वो कह रहे हैं कि हम रायबरेली में तो गांधी परिवार नहीं दिया, वो कारखाना, रेल कारखाना बताते हैं, रेल कारखाना गांधी परिवार का दिया है। एम्स आया, एम्स बना, ठीक है, वो सरकार बदल गई उसके बाद, लेकिन दिया तो सोनिया गांधी ने ही पास करवाया। तो वो ये तमाम बातें कर रहे हैं। रायबरेली की पहचान गांधी परिवार की वजह से होती है। हाँ, यही तो रायबरेली की विडंबना है, यही तो रायबरेली। मैं इसी बात पे आपने एक ये शब्द बहुत अच्छा कहा कि मैं रायबरेली के हाथ बिका हुआ हूँ, गांधी परिवार के हाथ बिका हुआ हूँ, रायबरेली की जनता उनकी बिकी हुई। ये बात आपने अच्छी कही। 70 सालों में ये रायबरेली जो है बेंगलुरु होना चाहिए, इसको महाराष्ट्र होना चाहिए। उससे अच्छे तो सैफई है। एक मुख्यमंत्री मुलायम सिंह होते थे और सैफई को इतना सुंदर बनाने का काम किया। हमारे रायबरेली में न रोडें थी, हमारे रायबरेली में
आप ITI थी वो भी बंद हो चुकी थी, स्पिनिंग मिल थी वो भी बंद हो चुकी थी। जो स्थितियां रायबरेली की क्रिएट हो रही थी और सरकार वहां हमारी थी, सरकार मतलब यहां सांसद बनता था, जाकर के दिल्ली में प्रधानमंत्री बनता था। फिर भी रायबरेली की दुर्गति अभी भी आप देख सकते हो, कितना नौजवान बेरोजगार 70 वर्षों से घूम रहा भाजपा है। के कार्यकर्ता बूथ अध्यक्ष तो नहीं है? नहीं, हम भाजपा, अभी तो भाजपा, हम भाजपा के तो हम ही नहीं। मेरा नाम बंस बहादुर सिंह है। कैसा है आपके यहाँ चुनाव? आप तो बहुत चुनाव लंबे एक तरफा है, देसी लाओ विदेशी भगाओ। हाँ। एक नारा है 400 पार। हाँ, मोदी और योगी सर्जिकल स्ट्राइक देखिए, यही पाकिस्तान का गुड़गाने वालों का आप नाम लेकर के क्यों पत्रकारिता गंदी कर रहे हैं? जो व्यक्ति हिंदुस्तान का नहीं होगा, अपने माँ बाप का नहीं होगा, तो वो विदेश में जाए, वो इंडिया में रहने लायक नहीं है। साफ बात है, एक बात है। किसकी बात कर रहे ओनली हैं? हाँ। जिसकी बात आप पूछ रहे हैं, नाम आप लीजिए, नाम हम भी बताएंगे। अच्छा, राहुल गांधी कह रहे हैं कि चीन भारत की जमीन हड़प रहा है और जो मौजूदा सरकार वो कहती है कि हम बहुत अग्रेसिव आक्रामक हैं, लेकिन चीन के मामले में कुछ कर नहीं पा रहे हैं। यही इंडिया में आप लोग पत्रकार हैं, अभी दिल्ली में कितने राष्ट्राध्यक्ष को देखे होंगे, आप काउंटिंग कर लीजिएगा। तो G20 आज तक G20 आप बनाए हैं ना हम बनाए हैं। आज तक इंडिया में इस तरह का कोई प्रोग्राम आप लोग किए हैं? या इंडिया के और भी प्राइम मिनिस्टर थे, भारत के सामने कोई झुका है? आज अमेरिका और रसा भी आपका चुनाव देखने आ रहा है और झुक रहा है, ये माननीय मोदी जी की देन है। ऐसा प्राइम मिनिस्टर आप लोग आज तक न पाए हैं, न पाएंगे। और अभी 2029 तक आप लोग कल्पना कीजिए और सोचिए, न उनको कोई हटाने वाला पैदा हुआ है न होगा। कांग्रेस वाले दावा कर रहे हैं तो रायबरेली में तो हम तो 4 लाख वोटों से जीत रहे हैं। वो तो दावा हवाई है। पिछली बार राहुल जीते थे, इसलिए वायनाड भाग गए, वो भी तो जीते थे। और नहीं, हार गए थे इनकी अमेठी से। नहीं, वो जीते थे आप लोग मान लीजिए, और फिर भाग के वायनाड गए, भाग के रायबरेली गए। आपकी लंदन का और इटली का टिकट उनका एडवांस बुकिंग हो चुकी है। चाचा बड़े नाराज दिखाई दे रहे हैं। आप G20 को मसले पर कुछ कह रहे थे, क्या कह रहे हैं? आपने चाइना की बात की है। हाँ, राहुल गांधी कहते हैं कि चाइना राहुल गांधी कहते हैं ना, राहुल गांधी जी की उम्र शायद अभी उतनी नहीं है। अरे 50 क्रॉस कर चुके हैं, मुझसे दुगने उम्र के हैं वो। दुगने है ना, लेकिन चाइना ने 62 में हमारी जमीन छीन लिया था। हाँ। जब जवाहरलाल प्रधानमंत्री हुआ करते थे। हाँ। वो इस समय का सवाल उठा ना मौजूदा सरकार पे कि मौजूदा सरकार तमाम दावे करती है कि उनकी वजह से जो देश की सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, लेकिन देखिए चीन तो घुसा चला आ रहा है। नहीं, वो कह रहे हैं ना। हाँ। वो तो कुछ भी कह सकते हैं, वो तो कहने के बारे में। वो तो कहते हैं कि बीजेपी से अस्तित्व खत्म हो जाएगी। वो तो कुछ भी कह सकते हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि 1 लाख रुपए किसानों के, महिलाओं के खाते में आएगा। हाँ, कहते हैं ना। हर साल नहीं दे पाए, अब सुन क्या लेते दें? हैं। हाँ। कुछ भी कहें, उनका कहना है। यूपी में 16 अरे रुको, अरे चाचा सुन लेते हैं सबका चाचा। वो कुछ भी कह सकते हैं। हाँ। भाई किसी कहने कोई बैन तो है नहीं। हाँ। हम अपनी बात यहाँ भी कहें। हाँ। लेकिन सच्चाई ये है कि लगभग 10 साल का जो पीरियड हम लोगों ने देखा है, बिना भेदभाव के, हमारा अपना नहीं, सबका विकास हुआ है। अब बाकी किसी इच्छा क्या कहता है, उसकी इच्छा अपनी है। जहाँ तक आपने चाइना की बात की, चाइना ने तो 62 में हमारी जमीन छीन लिया था। और आपको अगर अच्छा ज्ञान हो भौगोलिक, तो लाखों एकड़ जमीन छीना है, वो 2-4 बीघे नहीं लिया था। शाही चीन उनका। और आपको बता दें कि जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तो हमारे सैनिकों ने 382 आदमियों की मतलब उनका आमने सामने कर दिया। तो ये मतलब टेंशन में आ गए थे इनके पिताश्री। तो अब कहने के लिए कुछ भी कहें, वो भी कहें, वो भी कहें, वो तो अलग चीज़ है। लेकिन वोट मांग रहे हैं इस बार माता की जगह कांग्रेस ने पुत्र को उतारा है उम्मीदवार बनाकर। इसलिए कि माता 5 साल आई नहीं। माता हाँ, दुर्भाग्य हमारा ये है कि हम लोग उनके बिके हुए हैं, यानी रायबरेली के लोग, कि बिना फसल के, मतलब बिना पानी। हमारा परिवार है रायबरेली अमेठी। कहने के लिए तो परिवार ही है। हाँ। जब हम लोग दीवाने उनके हैं, वो आए चाहे ना आए, खाद डाले पानी डाले, खेत काटो खाली, वो तो केवल फसल काट रहे हैं बुआई हुई। और हमारा दुर्भाग्य है कि हम उसे दूर रहते हैं और उसका खामियाजा भुगतते हैं। इस रोड पर आप खड़े हैं, ये 17 के बाद बनी है। अच्छा, ये सड़क, ये कौन सी सड़क है जगतपुर का? ये जगतपुर मतलब सलोन टू दमोह है। अच्छा। 17 के बाद हमने देखा इसको बनते हुए। सोनिया गांधी सुपर पावर प्रधानमंत्री थी। मनमोहन तो एक मतलब स्टाम्प पैड। 10 साल में तो चाहते तो राजनीति पता नहीं कहाँ पहुँच जाता है। कल ऊंचाहार के आसपास कहीं प्रियंका की रैली थी। प्रियंका ने कहा कि
दिनेश प्रताप सिंह जो यहाँ के उम्मीदवार हैं भाजपा के, उन पर आरोप लगाया कि दिनेश प्रताप सिंह लोगों की जमीनें हड़प ली हैं, दबंगई करते हैं, गुंडई करते हैं, उनका आरोप लगा था उन्होंने। अब उनका क्या आरोप क्या हो सकता दिनेश है। प्रताप सिंह को लेकर आप क्या सोचते हैं? दिनेश प्रताप सिंह जो कि हमारे यहाँ लोकल तो रहने वाले नहीं, वो रहने वाले उधर के हैं हरदनपुर साइड के, तो मैं तो नहीं जानता उनके बारे में कि ज़मीन हड़प लिया कि नहीं हड़प लिया है। प्रियंका को ज़्यादा पता होगा इसके बारे में। लेकिन प्रियंका के मुझे कुछ स्टेटमेंट अभी तेजा याद है कि मेरा भाई सही बोलता है पूरे देश में नेताओं में, बाकी सब झूठ बोलते हैं। तो अगर प्रियंका जी से मेरी बात हो तो मैं पूछते कि ये खड़गे भी झूठ बोलता है, भाई सारे झूठ बोलते हैं, अगले झूठ बोलते हैं, केवल राहुल झूठ सही बोलता है। ये प्रियंका के वर्ड है, मुश्किल से 3 दिन के अंदर किया। तो प्रियंका तो यहाँ काफी मेहनत कर रही है। हाँ, प्रियंका तो केवल एक सीट के लिए है ही है, हाँ इसी रायबरेली के लिए, हाँ क्योंकि एन के प्रकार उनको रायबरेली चाहिए। क्योंकि उनके अभी यहाँ पे देखा है, एक मुख्यमंत्री आए हुए थे गाल बघेल साहब, उन्होंने कहा ये प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। हाँ तो कल तो क्या दावा तो कर ही रहा है ना इंडिया गठबंधन की कि हमारे अगर जीतेंगे तो राहुल गांधी जीतेंगे तो हाँ मतलब ये जीतेंगे तो नहीं, ये नहीं तो थोड़ी है कि जीता जीत जब 272 आएंगे तो, मोदी करता है, जब 272 आएंगे तो हाँ तब बनेंगे वो तो प्रधानमंत्री। कह ही रहे हैं कि हमारे गठबंधन का बहुमत आ रहा है। ये अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं हमारे गठबंधन का बहुमत आ रहा है, जो भी विपक्ष के बड़े नेता कह रहे हैं। चुनाव के बाद हमारी आपकी मुलाकात शायद नहीं हो पाएगी, होगी 100% अगर होगी ना हाँ। तो आप लिख लीजिए हाँ। कि 160-70 में पूरा विपक्ष समेट जाएगा। इतना हाँ। क्या नाम है आपका? शिवनारायण सिंह। शिवनारायण जी, अरे थमे रहिए, रुक जाइए, आप अपनी बात करके निकल रहे हैं जी। हाँ शिवनारायण जी, क्या है रायबरेली की चर्चा तो बहुत चल रही है। दिल्ली से लेकर दरभंगा तक अगर कहा जाए तो हर जगह अगर किसी चर्चा है इस समय इस चरण के चुनाव की तो रायबरेली की है। हाँ, वो भी ऊंचाहार विधानसभा नंबर 1 पे चल रहा है। ऊंचाहार विधानसभा ऊंचाहार हाँ। देखिए, भाजपा कुछ भी हो, हाँ। कैंडिडेट जैसा भी हो, लेकिन डॉक्टर मनोज कुमार पांडे के आने से काफी बढ़ोतरी हुई है और काफी चुनाव दिलचस्प हो गया है। तो दुख था क्या मनोज पांडे? कहे मनोज पांडे छोड़ दिए, उनको तो बड़ा अच्छा खासा छोड़ पद क्या मिला। दिया जो है। लोग कह रहे मंत्री पद का लालच मिल गया मनोज पांडे को, ऐसा कुछ मंत्री नहीं बनाना है। मंत्री नहीं, हाँ वो ताकतवर हैं, वो भी चुनाव लड़ेंगे और 20-50 हजार से यहाँ से फिर ऊंचाहार भाजपा से जीत के जाएंगे। तो मनोज पांडे के संपर्क हैं आपके? हाँ, संपर्क बातचीत होती है कि नहीं नेता से? बातचीत होती है। उनसे पूछिएगा क्या मंत्री वाला मामला था क्या नेताजी? मंत्री नहीं, उनके विचार राम के ऊपर उन्होंने स्वामी प्रसाद ने कटाक्ष किया है, तो वो राम के कौन स्वामी है? प्रसाद तो बहुत दिन से कर रहे हैं कटाक्ष कर रहे हैं, लेकिन ऐसा थोड़ी। रामायण फाड़ी जा रही है, दुर्गा और देवियों पे टिप्पणी की जा रही है। तो मनोज पांडे ने कहा ऐसे पार्टी में रहने से कोई मतलब अच्छा, नहीं। उनकी भी भावनाएं चुनाव देखकर आहत हुई है। नहीं। अच्छा, राहुल गांधी यहाँ से उम्मीदवार हैं इस बार जी। लंबे समय तक सोनिया गांधी आपकी सांसद रही हैं। ये 5 साल जीतने के बाद वो सर्टिफिकेट लेने नहीं आई है। अब जनता है, जनता कहाँ गुमराह हो रही है उसको क्या बताया जाए। जनता तो आप ही लोग हैं। जनता है, लेकिन जनता भाई 5 साल जो विकास न करे, अपना विकास निधि नहीं खर्च कर पाया, तो सरकार भाजपा की बननी है, तो जब सांसद दूसरा होगा तो क्या विकास जिले का होगा? भाजपा के नेता हैं आप, इसका मतलब? नहीं, भाजपा के नेता तो नहीं है, हाँ, बूथ प्रभारी हैं। बूथ प्रभारी नहीं, कुछ नहीं है। हाँ? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, सपा के हैं। अच्छा, मनोज पांडे के सिपाही हैं। मनोज पांडे के मनोज सिपाही। पांडे। मनोज पांडे, मनोज इसी से कहते हैं कि जिले में ताकत बहुत बढ़ गई है, कुछ भी परिणाम आ सकते हैं। ये आश्वस्त आप लोग भी नहीं है? नहीं, आश्वस्त तो भाई अब चुनाव है, चुनाव में प्रधानी में नहीं आश्वस्त होता आदमी। नहीं, प्रधानी का चुनाव तो दूसरा मसला है, यहाँ का चुनाव थोड़ा बड़ा हो जाता है। हाँ, क्या नाम है भैया आपका? अंकित द्विवेदी। अंकित जी, पढ़ाई करते हैं या कुछ बिजनेस काम? नहीं, अपना? व्यवसाय करते हैं। क्या व्यवसाय करते हैं? हमारा ट्रांसपोर्टेशन कैसा चल रहा है काम धंधा? ठीक है, काम धंधा ठीक चल रहा है अपने। हाँ, राहुल गांधी कह रहा है काम धंधा खराब हो गया है। जो नए लोग हैं, आप जैसे जो युवा नौकरी करना चाहते हैं या अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, इनकी स्थिति बड़ी खराब है, दयनीय है। वो इस बात पे खाली भारत देश की जनता और रायबरेली जनता को गुमराह करना चाहते हैं। हाँ। बाकी वो जिस नज़रिए से देख रहे हैं वो सबको अपनी नज़रिए से दिखवाना चाह रहे हैं कि बेरोजगारी चल रही, किसी का काम नहीं चल रहा है। वो रायबरेली के लिए क्या किए हैं? 70 सालों से अभी तक रायबरेली में खाली 1 बार 2 बार सांसद चेंज हुआ है। उसके पहले कांग्रेस का ही गढ़ माना गया और कांग्रेस का ही गढ़ रहा है। प्रोजेक्ट का तो लॉलीपॉप उन्होंने दिया है, लेकिन उस प्रोजेक्ट का किस हिसाब से वहाँ की जनता को फायदा मिलना चाहिए, किस हिसाब से वो रोजगार से जुड़ेगा, ऐसा कुछ करने का काम ही उन्होंने नहीं किया है। वो बस खाली आओ हवाई बात करो, जीतने के बाद नौकर सर्टिफिकेट लेने आता है। 5 साल में एक भी दौरा नहीं होता, एक भी रैली नहीं होती, जनता का सुख दुख समझना नहीं चाहते हैं। अब बस खाली स्टार प्रचारक बने हुए हैं, प्रत्याशी बने हुए हैं। बहन उनकी स्टार प्रचारक है प्रियंका गांधी जी, और आके प्रचार करें। अपने कांग्रेस उतर गई, मल्लिकार्जुन खड़गे आ गए हैं, भूपेश बघेल को यहाँ का प्रभारी रायबरेली का बना दिया, पूर्व मुख्यमंत्री हैं। खुद प्रियंका चुनावी कैंपेन संभाल रहे हैं। इसके पहले सचिन पायलट जैसे बड़े नेता जो कांग्रेस को, वो आए। राहुल गांधी नामांकन करने आए, सुनने में आ रहा है 1-2 दिन हो सकता है फिर वो आ ही जाएं।
तो पूरी तो कांग्रेस आ ही गई है। पूरी कांग्रेस का यहाँ मल्लिकार्जुन खड़गे और बस राहुल गांधी लड़ रहे हैं ना यहाँ से चुनाव, जिनको भावी प्रधानमंत्री कांग्रेस के लोग बोल रहे हैं। हाँ, इसलिए आ रही है। वो तो कह रहे हैं 4 जून के बाद हमारी सरकार आ रही है। हमारे यहाँ कौन जानता है भूपेश बघेल जी को? हमारे यहाँ रायबरेली की जनता भूपेश बघेल जिसको जानती थी, जिससे उम्मीदें थी, कांग्रेस से बहुत पहले उम्मीदें हुआ करती थी। कांग्रेस ने तो यहाँ कुछ किया नहीं। कांग्रेस मीन्स मैं सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की बात कर रहा हूँ। उन्होंने तो यहाँ कुछ किया नहीं, तो भूपेश बघेल जी आके और जो है खड़गे जी आके यहाँ का कौन सा विकास करा लेंगे? वो भी आएंगे, वो जो है जीत के जाएंगे। मान लो अगर राहुल गांधी जीत के जाते हैं तो फिर अब की बार खड़गे आएंगे, वो सर्टिफिकेट लेके जाएंगे। भूपेश बघेल आएंगे, वो सर्टिफिकेट लेके जाएंगे। ये लोग तो जीतने के बाद देखने भी नहीं आ रहे हैं। और राहुल गांधी तो वैसे भी दावा कर रहे हैं कि हमको वायनाड नहीं छोड़ना है। अगर यहाँ से जीत भी रहे हैं तो रायबरेली छोड़ के जाएंगे, इनको रहना वायनाडे में है। तो क्या मतलब ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण फैसला लिया जाए कि आदमी जीते और जीतने के बाद सीट छोड़ दे? इसके लिए अभी भारतीय जनता पार्टी के लोकल के प्रत्याशी है दिनेश सिंह, उनके हाथों को मजबूत किया जाए। क्या करते हैं आप? हम खेती बाड़ी करते हैं। खेती बाड़ी, बड़ी छुट्टा पशुओं की बड़ी समस्या है आप लोगों के यहाँ। छुट्टा पशु जो जानवर हैं खुले में घूम रहे, बड़ी समस्या है उनकी सुनने में। समस्या है, लेकिन हाथ पैर दिए है ना ईश्वर ने। हम अपने सामान की सुरक्षा करेंगे। लोग कह रहे हैं रात भर इस सरकार की जो बड़ी किसी के पास न लेटो ना, खेत में लेटो। खेत तुम्हारे हैं, अनाज आपको तो हम नहीं देंगे। हमारा खेत है तो हमको उसकी सुरक्षा करनी चाहिए। लेकिन कह रहे हैं लोग कि सरकार को भी तो इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। जानवर किसके हैं? सरकार के। अच्छा, कह रहे हैं जानवर आप ही लोगों ने जानवर हम कह रहे हैं। जानवर तो हमारे हैं ना, तो हमको उनसे सुरक्षा हमको स्वयं करनी है। अच्छा, क्या है आपके यहाँ स्थिति, क्या है माहौल रायबरेली से इस बार राहुल गांधी चुनावी मैदान? माहौल पे हम विश्वास नहीं करते। हम तो 4 तारीख को जानेंगे। 4 तारीख को जानेंगे। क्या मुद्दा रहेगा जब वोट डालने जाएंगे? राहुल गांधी का चेहरा, इस तरह का जो बड़ा चेहरा, रायबरेली का जो दबदबा वाली बात, वो सब याद रहता है कि जैसे आप चुनावी मुद्दे की बात की, जैसे आपने कहा ना खेती किसानी, इन सब मुद्दे हावी रहते हैं। नहीं, हमारा तो कोई ऐसा नहीं कहना है। क्या मुद्दा रहेगा चाचा? मुद्दा कोई नहीं रहेगा। मुद्दा बस यही है कि जिले को बचा लो। जिले को क्या बचाएंगे जब हम यहाँ विपक्ष को वोट देंगे? तो हमारा विकास कैसे होगा? हम जानते हैं, ब्राह्मण घर पैदा हुए, हम जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से बनेगी। कहीं जोशी है क्या? जोशी नहीं है, लेकिन ब्राह्मण है, कुछ तो है, कुछ तो ज्ञान है। देख नहीं रहे 24 घंटा में कम से कम 18 घंटा समाचार न्यूज चलती है हमारी, सब सुना करते हैं सबकी। आप भी मोदी जी की तरह 4 ही 6 घंटे सो रहे हैं। बस नहीं सोते नहीं है। 4-6 घंटे कैसे सोते? खेतों में सोते हैं कि? अच्छा, खेतों में सोते हैं? सोते नहीं है, लेटते हैं। सोते नहीं है। अच्छा, लेटते हैं। दिन में सोते हैं थोड़ा। अच्छा, दिन में सोते हैं थोड़ा। तो क्या लग रहा है, सोनिया गांधी यहाँ लंबे समय सांसद नहीं, इस बार उनके बेटे यानी राहुल गांधी को टिकट मिला है। सांसद रही तो क्या मिला है आप लोगों को इन सालों में? कांग्रेस तो बड़े बड़े दावे करती कि हमारा परिवार है। पूर्वजों ने जो हमको दिया, हमको वो मिला है। हमको सरकार से कुछ नहीं मिला है। जो पूर्वजों ने दिया वो मिला है। न हमारा राशन कार्ड है, न हमको और कोई सुविधा है, किसी प्रकार की सुविधा नहीं है। तो शुरू से तो हमको क्या करना है? फिर हम अपने हाथों पर भरोसा करते हैं, कमाते हैं, खाते हैं। अच्छा, देश की तरक्की हमको चाहिए, देश हमारा नंबर 1 पे जाए, हम ऐसा सांसद चाहते हैं। अच्छा, ठीक है। क्या नाम है आपका? मुझे कोई संकोच नहीं किसी। नहीं, आप वहाँ बैठे थे, असल में दूर ज्यादा हो जा रहा है। यहाँ सबसे बड़ी जानवरों की समस्या है। वही तो मैं कह रहा था इनसे। यहाँ तक कि वीडियो को भी लिख के देते हैं हम लोग, लेकिन आज तक कहीं छुटकारा नहीं पाए हम लोग। दिन में अपना काम करते हैं, रात में खेत की रखवाली करते हैं। यही तो मैंने इनसे कहा कि रोजगार है ना कोई बिजनेस। 10-5 बिस्वा के काश्तकार हैं। अच्छा, 5 किलो राशन मिले, बाकी सड़ौने 70,000 तो हमें खुद 5 कुंतल हो जाए। का फायदा हमका? सब 60,000 हाँ, सब 60,000। तो सड़ौनन का राख लेते योगी महाराज, मोदी महाराज, तो हम पाए छुटकारा पा जाए। यह चाहिए तो सरकार तो कहा था चाचा कि हम बहुत गौशाला बनवावत है यहाँ आसपास। गौशाला के चारा को खा, गौशाला के चारा को खा जाए तो भैया हमका तो पता ही नहीं चला। डांगर घूम रहे हैं। अच्छा, तो ये मुद्दा रहेगा वोट डालते वक्त कि आपको भी चेहरे याद आने लगेंगे, योगी मोदी, राहुल गांधी और इन सब के? बिल्कुल याद आने लगेंगे। बिल्कुल याद आने लगेंगे। मुद्दा याद रहेगा? हाँ, याद रहेगा। ठीक है। तो ये रायबरेली के जगतपुर के लोग हैं। भाई साहब थोड़ा आक्रामक हैं, थोड़ा ज्यादा नाराज लग रहे हैं। नाराज नहीं। नाराज नहीं है। हम तो देखो, आप लोग आए, आपका स्वागत है। ये जगतपुर लक्ष्मणपुर बाजार है और
हम देश हित की बात वाली बात कर रहे हैं। तो राहुल गांधी विदेश नीति की बात, विदेश देखो नीति की बात कर रहे हैं क्या? बापू गांधी जी आए, हाँ। जवाहर चाचा आए, हाँ। फिर आयरन लेडी दुर्गा इंदिरा जी आई, हाँ। फिर सोनिया जी आई, फिर उसके बाद राजीव जी आए, फिर उसके बाद जो है राहुल जी आपके सामने है। लेकिन दुर्गति मेरी रायबरेली की, वाह वाह रे कांग्रेस, वाह रे कांग्रेस। पहली बात तो मैं कांग्रेसियों से ये कहता हूँ, कांग्रेस पार्टी से कहता हूँ, कांग्रेसियों से नहीं, कि कांग्रेस का मतलब क्या है। जैसे भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी, समाजवादी पार्टी, सपा, बहुजन समाज पार्टी, हाथी, ठीक है, बीएसपी, कांग्रेस का मतलब आज आप हमको बताएं। उनका पूरा का जो पार्टी का नाम है इंडियन नेशनल कांग्रेस है। इंडियन नेशनल कांग्रेस। हाँ। तो कांग्रेस खाली काहे कहा जा रहा? कांग्रेस वो उनको सुविधा पड़ रहा है तो कांग्रेस कह रहे हैं वो लोग, तो जो बीजेपी कहते हैं लोग, भारतीय जनता पार्टी लोग नहीं लेते ना। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम तरुण है। तरुण। तो तरुण एक शब्द होगा। अब आगे तरुण के कुछ हो ही ना, आपके जैन हैं, पारसी हैं, बंगाली हैं, फारसी हैं, मुस्लिम हैं, हिंदू हैं, मिश्रा हैं, जाट हैं, कुम्हार हैं, कहार हैं। तो जब आगे को वह कटा है, पीछे वाला हिस्सा है, तो वह आधा इंजन तो ऐसे चल रहा है। और कांग्रेस का मतलब अंग्रेज, कांग्रेस का मतलब अंग्रेज, बस आप जान लीजिए। हम लोगों ने 70 साल ढोया है, आत्मा से पूछो। 5 प्रधानमंत्री रायबरेली जिले ने दिया है, और रायबरेली की दुर्गति आज नौजवान घूम रहा है और ठीकरा फोड़ा जा रहा है मोदी जी पे, योगी जी पे। ठीक है, तो ये रायबरेली के जगतपुर के लक्ष्मण, क्या नाम है बड़ा, फिर से नाम बता दीजिए। मुन्ना मिश्रा। मुन्ना मिश्रा जी हैं। इनकी माने तो रायबरेली 70 साल, इनका जो कहना है 70 साल से गांधी परिवार और इन तमाम लोगों को ढो रहा है और हमें इसके बदले कुछ नहीं मिला। हमने 5 प्रधानमंत्री, इनका मतलब रायबरेली ने 5 प्रधानमंत्री यहाँ से बना कर दिया है, और मिला क्या है वो कह रहे, देख लीजिए क्या कुछ मिला है। जो मिला भी है, एक सड़क बता रहे हैं 2017 के बाद बनी, पर ये जनता है, जनता जो बोलती है मतदान के वक्त क्या वही कुछ करती है। ये 4 जून के चुनावी नतीजे स्पष्ट हो जाएंगे। जब 4 जून को चुनावी नतीजे आएंगे तो फिर देखना होगा कि रायबरेली में क्या फिर से एक बार गांधी परिवार का दबदबा, गांधी परिवार का रसूख कायम रहता है, या यहाँ से भाजपा और अन्य विपक्षी दल कुछ कमाल कर पाते हैं या नहीं। ये 4 जून को चुनावी नतीजे स्पष्ट कर देंगे। हिंदुस्तान आपको 1 तारीख को शाम को 5 बजे के बाद जब चुनाव समाप्त हो जाएगा तो हम आपको एग्जिट पोल भी देंगे, और 4 जून को सबसे तेज चुनावी नतीजे देंगे आपको। और वोट डालने आप लोग जरूर जाइएगा। हिंदुस्तान, ठीक है, ये लोग वोट डालने जाएंगे। बने रहिए हिंदुस्तान की इस यात्रा के साथ। नमस्कार।